गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में अपनी पिछली कक्षा में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर 8 में हम पढ़ रहे थे विशेषण, जिसमें हमने आधा पढ़ चुका है। तो आज हम आगे विशेषण की तुलना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो विशेषण की तुलनात्मक अवस्था व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों की तुलना करने के लिए गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक विशेषण 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूल अवस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो विशेषण की तुलना, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था भी होती है। व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण अवगुणों की तुलना करने के लिए भी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यक्तियों का जो व्यक्ति या वस्तु का जो गुण होता है या अवगुण होता है उसके बारे में भी तुलना करने के लिए गुणवाचक विशेषण का ही प्रयोग किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। पहला हम देखेंगे मूल अवस्था। मूल अवस्था जिस विशेषण से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का सामान्य कथन मात्र होता है उसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। यानी कि मूल अवस्था क्या है? जिस विशेषण से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का सामान्य कथन मात्र होता है उसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे नवीन बुद्धिमान लड़का है, ख में रीमी बहादुर लड़की है। तो इसमें हमने क्या देखा कि मूल अवस्था क्या है? जिस विशेषण से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का सामान्य कथन मात्र होता है, यानी कि सामान्य रूप का पता चलता है, तो उसे ही मूल अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर नवीन के बारे में पता चला। तो नवीन क्या है? बुद्धिमान लड़का है। रीमी बहादुर लड़की है। तो यहाँ बुद्धिमान और बहादुर यह किसी व्यक्ति के बारे में उसके विशेषता का सामान्य अर्थ को, उसका सामान्य रूप को बता रहे हैं। और दूसरा उत्तरावस्था, जिस विशेषण से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है या एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताया जाता है तो उसे विशेषण की तुलनावस्था कहते हैं। जैसे नीरू सीता से अच्छी लड़की है, मानसी ऋतु से बहादुर लड़की है। तो यहाँ हम क्या देखें? उत्तरावस्था में जिस विशेषण से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है या एक को दूसरे से कम से ज़्यादा बताया जाता है तो उसे विशेषण की तुलनावस्था कहते हैं। तो हमने देखा कि नीरू सीता से अच्छी लड़की है, तो यह गुण दोष, तो हमने क्या देखा कि व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। तो किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। तो वैसे यहाँ एग्जाम्पल है नीरू सीता से अच्छी लड़की है। तो यहाँ नीरू की तुलना सीता से करके बताया गया है कि नीरू से सीता अच्छी लड़की है। फिर ख मानसी ऋतु से बहादुर लड़की है। तो हमने क्या देखा कि उत्तरावस्था में किसी से तुलना करके बताते हैं। और तीसरा देखेंगे उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में जिस अवस्था में किसी विशेष्य को सबसे अधिक बढ़ाकर बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि उत्तमावस्था, जिस अवस्था में किसी विशेष्य को सबसे अधिक बढ़ाकर बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। तो हमने देखा उत्तरावस्था में किसी से तुलना करके बताया जाता है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करके बताया जाता है। और मूल अवस्था में क्या देखा कि जिससे विशेषण से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना यानी कि विशेषता
को सामान्य कथन का मात्रा का पता चलता है। तीसरा में हमने उत्तमावस्था में क्या देखा, जिस अवस्था से किसी विशेष्य को सबसे अधिक बढ़ाकर बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं, कि सबसे अधिक बढ़ाकर बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे हरीश सबसे बुद्धिमान है, करुणा सबसे बहादुर लड़की है, तो सबसे ज़्यादा उसको बढ़ाकर उसके बारे में विशेषण, उसके विशेष्य को बताया जा रहा है। तो हरीश सबसे बुद्धिमान है, करुणा सबसे बहादुर लड़की है, तो उत्तमावस्था है। तो हमने देखा कि मूल अवस्था में विशेषण का सामान्य कथन मात्रा का पता चलता है, उसे मूल अवस्था कहते हैं। उत्तर अवस्था में हमने देखा कि किसी के गुण या दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करके बताते हैं। फिर उत्तमावस्था में हमने क्या देखा कि उत्तमावस्था में विशेष्य की तुलना जो होती है, विशेषण के बारे में बताया जाता है, वो बढ़ाकर, बहुत अधिक बढ़ाकर किया जाता है। तो हम मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था यानी कि विशेषण की तुलना अवस्था के बारे में समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं विशेषण शब्दों की रचना। तो विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम एवं काव्य शब्दों से की जाती है। कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाया जाता है। क्रिया शब्दों से बनने विशेषण। क्रिया विशेषण: पढ़ना, पठित, जागना, जागृत, पीना, पे, डरना, डरावना। क्रिया पूजना विशेषण: पूज्य, करना, कीजिए, प्रशंसा करना, प्रशंसनीय, रचना, रचित, कामना, कामाऊं, सहना, सहनीय, लिखना, लिखित, विचरना, विचारणीय। कुछ लोग व्यक्तिवाचक विशेषण को विशेषण का पांचवा भेद मानते हैं, परंतु इसे हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही रखते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया धन विशेषण है धनी, भारत भारतीय, मास मासिक, वर्ष वार्षिक, दया दयालु, प्रवेश प्रदेशीय, स्वभाव स्वाभाविक, गर्मी गरम, सीमा सीमित। क्रिया दिन विशेषण दैनिक, झूठ झूठा, सप्ताह साप्ताहिक, बल बली, शक्ति शक्तिशाली, ताकत ताकतवर, शर्म शर्मीला, बुद्धि बुद्धिमान, मिठाई मीठा। क्रिया गुलाब विशेषण गुलाबी, यश यशस्वी, मन मानस्वी, शहर शहरी, जाति जातीय, नगर नगरीय, व्यापार व्यापारिक, जल जलीय, सीमा सीमित। तो इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है, संज्ञा शब्द से विशेषण का निर्माण। फिर हमने देखा क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने को हमने देखा और संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। इस प्रकार हमने विशेषण की तुलना अवस्था के बारे में भी पढ़ा। तो इस प्रकार हम सब समझ चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अभी कक्षा में जो बच गया है हम आगे पढ़ेंगे और फिर से समझेंगे।